हेलो एवरीवन, आज 19 जुलाई 2025 है। आज द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और वेरियस न्यूज़पेपर में जो भी आर्टिकल पब्लिश किए जाते हैं उनमें से ऐसे आर्टिकल को फाइंड करना जो यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट हो, उसके बाद उसमें एमसीक्यू के फॉर्मेट में यहाँ पे चर्चा करने का प्रयास होता है। आज हम देखेंगे 10 एमसीक्यू बने हुए हैं। जैसे पहला एमसीक्यू आज आप देखेंगे एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का है, उसके अलावा गिनी कोफिशिएंट का इनइक्वालिटी को लेकर, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का है जो सरकार ने भी हाल में जारी की है, आईएनएस निस्तार के संबंध में प्रश्न है तो डिफेंस का भी यहाँ पे प्रश्न आपको मिलेगा। वहीं एलोग्राफा इप्सुस इप्सोरेडी का पश्चिमी घाट में एक जीव प्रजाति, नई प्रजाति खोजी गई है, पर्यावरण का प्रश्न यहाँ पे है आपको। पीवाईक्यू भी साइबर सिक्योरिटी का यहाँ पे ऐड किया गया है और साइबर सिक्योरिटी का मामला भी चल रहा था तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पीएम विकास योजना के बारे में आप जानोगे। इसके अलावा बन्नी ग्रासलैंड में जो चीता रीइंट्रोड्यूस हो रहा है उसके बारे में जानोगे। इसके अलावा डिजिटल नोमाड विलेज के बारे में जानोगे कि आखिर ये सब है क्या, डिजिटल नोमाड विलेज क्या है। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं और बात करते हैं आज के पहले एमसीक्यू की, जो है एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को लेके। आखिर ये आकांक्षी जिला कार्यक्रम है क्या। देखिए, ऐसे 112 जिलों की पहचान की गई सरकार द्वारा 2018 में, और सरकार का प्रयास ये था कि 112 जो जिले हैं जो पिछड़े हैं, बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, इनको मुख्य धारा में लाना, तो इनका समग्र विकास करना। एक वर्ड यूपीएससी में आपको देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है एजुकेशन का विकास हो, शिक्षा स्वास्थ्य का विकास हो, अवसंरचना का विकास हो, कृषि का विकास हो, सर्विस सेक्टर का विकास हो, कंप्लीट जो विकास की बात करता है यहाँ पे, और हर एक पर्सन का विकास हो, है ना, जो अंतिम जो पहलू में व्यक्ति है उसका भी विकास हो। ठीक है, सरकार का ये पर्पज़ रहता है और इसी पर्पज़ को ध्यान में रख के 2018 में एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की शुरुआत की गई। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, अभी मेजर किया जा रहा है कि आखिर जो जिलों ने कितनी प्रगति की है, इनके बारे में मेजर किया जा रहा है। अगर आप प्रेजेंट में देखोगे तो इसमें इट यूजेज द डेल्टा रैंकिंग सिस्टम टू मेजर पेस ऑफ प्रोग्रेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो डेल्टा रैंकिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है यहाँ पे जिले की प्रगति को मापने के लिए। पहला स्टेटमेंट एब्सोल्युटली राइट है। दूसरा, इट फोकस ओनली ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। ऐसा क्या हो सकता है कि कोई एस्पायरेशनल प्रोग्राम हो और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को फोकस करें? नहीं, इसे आप एलिमिनेट कर दोगे। ओनली देख के भी कुछ लोग एलिमिनेट कर लेंगे, यूपीएससी जिन्होंने दे रखा है कि स्टेट एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट जैसे अगर आप एलिमिनेट करते हो तो आसानी से आपको आंसर तो मिल जाता है। लेकिन एक और फैक्ट आप जानो इस एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में, कि चंबा जिला जो है, चंबा जिला हिमाचल प्रदेश में वाज एमंग पहला जिला बना है जो अचीव किया 100% हाउस होल्ड टैप वाटर कवरेज। 100% हाउस होल्ड टैप वाटर कवरेज अचीव किया है चंबा जिला। तो ये भी तीसरा फैक्ट आपने जाना, जो कहीं ना कहीं पीसीएस के लिए या यूपीएससी में स्टेटमेंट ऐसे बना के पूछ सकता है। तो ये आपने कंप्लीटली इसके बारे में जाना। अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे इनइक्वालिटी को लेकर आर्टिकल आए हैं। विद द रेफरेंस ऑफ इनइक्वालिटी मेजरमेंट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत में असमानता बहुत ज़्यादा है, इसके लिए ऑक्सफैम रिपोर्ट आती है, लॉरेंज कर्व है, गिनी कोफिशिएंट है, बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। तो बहुत सारी चीज़ों के द्वारा मापा जाता है कि भारत में इनइक्वालिटी कितनी एग्जिस्ट करती है। पहला स्टेटमेंट बात कर रहा है गिनी कोफिशिएंट इज यूज टू मेजर इनकम इक्वालिटी। तो ये बात एकदम सही है। गिनी कोफिशिएंट, जिसे कोनराड गिनी, जो कि इटालियन अर्थशास्त्री थे, है ना, सांख्यिकी मतलब स्टैटिक्स का काम करते थे, इटालियन थे, तो उन्होंने क्या किया था, इसको बेसिकली ईजाद किया था, इसकी खोज की थी, अगर इसको बनाया था। और 0 to 1 के बीच में क्या करते हैं, जो इक्वालिटी को मेजर करते हैं। जैसे अगर आप देखो लॉरेंज कर्व, अगर आपने देखा होगा तो लॉरेंज कर्व में क्या रहता है, ये एब्सोल्यूट इक्वालिटी है, ठीक है ना, एब्सोल्यूट इक्वालिटी। लेकिन क्या होता है, ऐसे नहीं होता, मामला ऐसे जाता है। तो गैप जो होता है ना, 0 से 1 के बीच में, ये जो गैप होता है वो इनइक्वालिटी को दर्शाता है। तो यहाँ पे मेजर करते हैं, गिनी कोफिशिएंट के द्वारा इनइक्वालिटी को मेजर किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि परफेक्ट इक्वालिटी है, लेकिन अगर 1 है तो इसका मतलब परफेक्ट इनइक्वालिटी है समाज में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। 2011-12 में क्या हुआ था कि जो गिनी कोफिशिएंट था 0.38 था, लेकिन अभी ये घट के अगर आप देखोगे 0.33 के आसपास आ गया है। तो इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं कम हुई है। दूसरा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इंक्लूड एजुकेशन हेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स है यूएनडीपी द्वारा जिसे पब्लिश किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा, वो क्या करता है, एजुकेशन हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तीन के आधार पर क्या करता है, इंडेक्स बनाता है। और उसी तरह एनएमपी की आई शुरुआत की गई, एनएमपीआई नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसे नीति आयोग ने यूएनडीपी के साथ मिलकर शुरू किया है। तो यहाँ पर ये बात यहाँ पे सही है कि जो ये है यह भी यह कार्य करता है। तीसरा, एनएसएसओ हाउस होल्ड कंजप्शन सर्वे ट्रैक बोथ इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी। तो एनएसएसओ को जो हाउस होल्ड कंजप्शन सर्वे होता है वो दोनों को ट्रैक करता है, इनकम को भी और वेल्थ को भी।
इनइक्वालिटी को लेकर। तो ये बात यहाँ पे नहीं है, सिर्फ कंजप्शन को यहाँ पे क्या करता है, ये देखता है, कंजप्शन को ट्रैक करता है, ठीक है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे अगली स्कीम की तरफ बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट द पीएम धन धान योजना। पीएम धन धान योजना के बारे में बताइए। इट मर्ज 26 एग्रीकल्चर स्कीम अंडर द वन अम्ब्रेला। तो एक अम्ब्रेला के अंतर्गत 126 सरकारी योजनाएं जो चल रही थी कृषि से संबंधित, उनको मर्ज कर दिया गया है। अब क्या हो जाएगा कि जो वेरियस मिनिस्ट्रीज़ हैं और अलग अलग मंत्रालय में अलग अलग योजनाएं चल रही थी, उनको यहाँ पे कोलैब कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं से बेनिफिट होगा, सरकार का जो डबल बर्डन है, डबल खर्चा है, वो भी बचेगा और जिसे टारगेट किया जा रहा है उसे बेनिफिट मिल पाएगा। दूसरा, इट फॉलोज द फ्रेमवर्क ऑफ नीति आयोग एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसीलिए ये एडीपी का जो एमसीक्यू बना आज इसीलिए बना क्योंकि ये योजना की अनाउंसमेंट कल हुई है पीएम धन धन योजना के संबंध में, और यहाँ पर इसका जो मॉडल यूज किया जा रहा है नीति आयोग के एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का, तो इस मॉडल में जो यूज किया जा रहा है वही पीएम धन धन योजना में भी यूज किया जाएगा, इसलिए चर्चा में था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे एकदम राइट हो जाता है। तीसरा, इट एम टू डबल फार्मर इनकम बाई 2027। इसका लक्ष्य क्या था कि 2027 तक किसानों की आय को दुगुना करना है। अब देखिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, गलत है। इसका लक्ष्य यहाँ पे नहीं है, किसानों की दुगुना करने की जो आय है वो का लक्ष्य वो किसी और स्कीम्स का है। अगर हम बात करें इसके संबंध में सरकार को सिफारिश किस कमेटी ने दी थी, किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, अशोक दलवाई कमेटी। अशोक दलवाई कमेटी ने सिफारिश दी थी किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए। साथ ही इसके संबंध में एमएसपी का भी प्रोविजन होता है, तो वो सारा हमको मेन टॉपिक पढ़ेंगे तो एमएसपी का एमसीक्यू देखेंगे, वहाँ पर सीएससीपी सीएस ये सारा हमने पहले भी एमसीक्यू में देख रखा है। अगर आप पुराने एमसीक्यू देखेंगे, सीएससीपी क्या है, एमएसपी कैसे डिसाइड होता है, एफआरपी कैसे डिसाइड होता है, तो कंप्लीटली स्टैटिक नॉलेज भी करंट के साथ जुड़ के आपको मिलेगा, जो एमसीक्यू डिस्कशन का पर्पज़ है। चौथा क्वेश्चन बात कर रहा है, विद द रेफरेंस टू आईएनएस निस्तार रिसेंटली इंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आईएनएस निस्तार को इंडक्ट किया गया, उसके बारे में बताना है। इट इज़ अ डाइविंग सपोर्ट वेसल डिज़ाइन टू कंडक्ट डीप सबमर्ज रेस्क्यू ऑपरेशन। तो डाइविंग सपोर्ट है जो डीप सबमर्ज जो रेस्क्यू ऑपरेशन उसको करने के लिए यूज होगा। इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय द मझगांव डाक शिपयार्ड बिल्डिंग इन मुंबई। अब देखिए, पहले तो स्टेटमेंट थोड़ा बहुत सही लग रहा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो सकता है, मुंबई मझगांव ने बनाया है नहीं बनाया है, ठीक है। तीसरा, इट इज़ इक्विप्ड विद द एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक DSRB हाइपर बैरिक मेडिकल सिस्टम एंड अंडर वाटर पोजिशनिंग सिस्टम। तो ये स्टेटमेंट भी राइट है, पहला स्टेटमेंट भी राइट है। इसको इक्विप किया गया एडवांस टेक्नोलॉजी से, जिससे विस्तार कर सके और नौसेना जो मजबूत हो सके, भारतीय नौसेना को बढ़ावा मिल सके, है ना। लेकिन यहाँ जो मझगांव डकयार्ड शिप इसने नहीं, बल्कि विशाखापत्तनम पोर्ट लिमिटेड ने इसको बनाया है, विशाखापत्तनम में बना है। तो दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 and 3 इसका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, 1 and 3, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन बात करें, विद द रेफरेंस ऑफ न्यूली डिस्कवर स्पेशियल एलोग्राफ इफ्यूसोरेडिका इन द वेस्टर्न घाट। तो सबसे पहले तो आपको यही जानने को मिल गया, ये जो प्रजाति है इसको कहाँ पे विकसित किया गया है, मतलब पाया गया है वेस्टर्न घाट्स में। ऐसा एमसीक्यू आता है कि नॉर्थ ईस्ट में, हिमालय में, मध्य भारत में, नहीं, ये वेस्टर्न घाट में इसकी खोज हुई है। वेस्टर्न घाट की लोकेशन आपको पता है, ये वाला रीजन में वेस्टर्न घाट्स आपको मिलते हैं। इट इज़ क्यूस्टोन लाइकेन दैट प्रोड्यूस नॉसिस्टिक एसिड, या कस्टोज लाइकेन है जो नॉसिस्टिक एसिड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो ये बात यहाँ पे सही है, तो एक तरह का लाइकेन है ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तीसरा, इट इज़ द फर्स्ट एलोग्राफ स्पेसीज इन द इंडिया टू कन्फर्म यूजिंग मोलिकुलर सिक्वेंसिंग। तो ये भारत की पहली एलोग्राफ प्रजाति है एक तरह से जो मोलिक्यूलर सिक्वेंसिंग यूज करती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाता है। तीसरा, इट इज़ रिजल्ट ऑफ सिम्बायोसिस बिटवीन फंगी एंड साइनोबैक्टीरिया। तो देखिए, फंगी एंड साइनोबैक्टीरिया, आई थिंक फंगी एंड ग्रीन एल्गी के साथ क्या करता है, सिम्बायोसिस रिलेशन बनाता है। ग्रीन एल्गी के साथ, हरी शैवाल के साथ, ग्रीन एल्गी के साथ ये क्या करता है, सिम्बायोसिस रिलेशन बनाता है, साइनोबैक्टीरिया के साथ नहीं बनाता। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा और पहला दूसरा इसका स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो एमसीक्यू है ये 2017 यूपीएससी में आया भी था। इन द रिपोर्ट इन द इंडिया इट इज़ लीगली मैंडेटरी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू रिपोर्ट साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करे, सर्विस प्रोवाइडर की भी है, डाटा सेंटर्स की भी है और बॉडी कॉर्पोरेट्स की भी है। तो सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। 7th क्वेश्चन बात कर रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। इसके बारे में बताना है आपको। इट फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, ये बात एब्सोल्युटली राइट है। इट मैनेज द नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल,
तो ये नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल को मैनेज करता है, यह भी बात सही है। इट हैंडल साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया डिफेंस सेक्टर, नहीं, ये सिविल सेक्टर के जो साइबर क्राइम होते हैं उनको यहाँ पे मैनेज करता है, ना कि डिफेंस सेक्टर को। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला 8वां क्वेश्चन बात कर रहा है, विद द रेफरेंस द पीएम विकास स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पीएम विकास योजना के संदर्भ में आपको बताना है, इट एम टू सपोर्ट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल SC ST एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ अक्रॉस इंडिया। पूरे देश में जो SC ST कम्युनिटीज़ हैं और अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनमें सभी का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए इसको शुरू किया गया है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, तो देखिए SC ST नहीं, सिर्फ माइनॉरिटी, यहाँ पे आपको ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। तो सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए शुरू किया गया, जो 6 माइनॉरिटी भारत में, मुस्लिम हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, इनके लिए इसे शुरू किया गया है। अब इसके पहले भी कुछ माइनॉरिटी के संबंध में स्कीम हुआ करती थी, जैसे उस्ताद स्कीम है, नई रोशनी है, सीखो कमाओ है, नई मंजिल है, मृणाल सर के नोट्स अगर आपने पढ़ी होगी तो वहाँ पे जो माइनॉरिटी का जो टॉपिक था वहाँ पे आपको मिलेगा ये सारी स्कीम्स के बारे में। तो वहाँ पे वहाँ से अगर आपको आइडिया हो, नहीं भी आइडिया हो, तो ये सारी स्कीम्स ऑलरेडी इनसे संबंधित हैं, तो ये बात यहाँ पे सही है माइनॉरिटी से। इट आल्सो फैसिलिटेट क्रेडिट लिंकेज थ्रू द नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन NFFDC। तो यह जो NFDFC है इसके माध्यम से ऋण सहायता की सुविधा भी देगा, तो यह बात सही है, उनकी जो स्किल्स है उसको बूस्ट करेगा, जिससे रोजगार स्वरोजगार की वृद्धि हो। तो दूसरा तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा। 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बन्नी ग्रासलैंड रिसेंटली न्यूज फॉर चीता इंट्रोड्यूस इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो बन्नी ग्रासलैंड जहाँ पे मालधारी ट्राइब भी पाई जाती है, और मालधारी ट्राइब का जो शेर से संबंध होता है बहुत ही सिम्बायोटिक होता है, एक दूसरे पर, मतलब सिम्बायोटिक नहीं कह सकते, तो मतलब एक दूसरे को लेके बेहतर उनका संबंध होता है। तो बन्नी ग्रासलैंड जहाँ पे चीता को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ये कहाँ पे है? ये गुजरात में है। अगर आप देखो चीता इंट्रोड्यूस सबसे पहले कहाँ से किया गया था? नामीबिया से किया गया था। नामीबिया से कहाँ लाया गया था? पन्ना टाइगर रिजर्व, आई थिंक पन्ना टाइगर रिजर्व ही लाया गया था मध्य प्रदेश में। उसके बाद एक और प्रोजेक्ट चलाया गया जहाँ पर बोत्सवाना से टाइगर लाया गया। बोत्सवाना भी अफ्रीका में है। बोत्सवाना से कहाँ? गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाया गया जो मंदसौर मध्य प्रदेश में ही है। अभी ये बन्नी ग्रासलैंड में भी चीता इंट्रोड्यूस का काम यहाँ पे होने वाला है। चीता की बात करते तो 1951-52 में ये भारत से विलुप्त हो गया था। जो 9 कैट स्पीसीज़ हैं उसमें ये आता है। 9 या 7, आई थिंक 7 है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, कैट स्पीसीज। लास्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, विच विलेज इन सिक्किम हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नोमाड विलेज। तो किस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सिक्किम के फर्स्ट डिजिटल नोमाड विलेज घोषित किया गया? तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? याकतेन डिस्ट्रिक्ट है, जिसको यहाँ पे डिजिटल नोमाड विलेज यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, तो आज के MCQ में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट डे मिलते हैं। कैसा आपको लगा शेयर करें।